दोस्तों जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे, अब हम लोग को पार्ट नंबर पढ़ना है 10। पार्ट 10 में पढ़ना है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन आपको करना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो से पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा वीडियो था पार्ट नंबर 9 में था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें पढ़ना है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसको समझने के लिए दोनों वीडियो का आपको एक बार देख लेना होगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। लिखा हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डी शुरू में लगा तो रिमूव करना है, हटाना है। क्या हटाएंगे? तो हाइड्रोजन को हटा देना है। यानी यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ तक लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन वाले टर्म को हमको हटाना है, यानी रिएक्शन में हाइड्रोजन को आउट करना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जब भी हटेगा कॉपर के प्रेजेंस में हटेगा, ये आपको याद है। और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। तो यहाँ पर डी लगा है, लास्ट में एसन लगा है, इसका अर्थ होता है कि हमको रिमूव कर देना है, हटा देना है। क्या हटाएंगे? तो बीच में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को हमको हटाना है। चलिए यहाँ समझ लिया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है। कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। तो आइए अब यहाँ देखा जाए, इसमें आपको बताना है कि 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। इसमें आपको बताना है 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये कौन डिग्री कार्बन है? तो ये वाला 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट एक ही कार्बन से है, उसके बाद इससे है। लेकिन ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर, इसलिए इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। ये वाला कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। अब आइए इस कार्बन के बारे में। ये कार्बन देखिएगा डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट है, और ये वाला कार्बन डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट है। यानी ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। कौन सा? 3 डिग्री कार्बन, इसी को कहा जाएगा, ठीक है ना। जो बीच वाला कार्बन है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है? तो वाला डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको हम 3 डिग्री कहेंगे। कोई कार्बन का डिग्री? कार्बन 3 डिग्री। अब देखिए इसमें 3 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है, तो यहाँ है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब OH होना चाहिए। अल्कोहल का जो फॉर्मूला ग्रुप होता है OH, ये होना चाहिए। तो ये कहाँ पे होना चाहिए? अल्कोहल मेरा कोई डिग्री कार्बन को होना चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। इसलिए मेरा जो अल्कोहल है 3 डिग्री कार्बन पे जुटा होना चाहिए। यानी इस अल्कोहल को हम 3 डिग्री कार्बन को जोड़ देंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा या एक मेंबर हो जाएगा किसका? तो 3 डिग्री अल्कोहल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा और एक मेंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना वो बात ध्यान में रखना है। तो इस OH को हम कहाँ जोड़ देंगे? 3 डिग्री वाले कार्बन को जोड़ेंगे। तो चलिए अब इसी को हम जोड़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम जोड़ दिए, ठीक है। OH को क्या किए? जोड़ दिए। अब देखिएगा इसका हाइड्रोजन पूरा करना है, ये सब कार्बन का हाइड्रोजन पूरा करना है। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, अभी 3 और बनाएगा तब ना 4 होगा। तो इसलिए तीनों का तीनों हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी 3 हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी 3 हाइड्रोजन आएगा। तो ये वाला जो हुआ 3 डिग्री अल्कोहल हो चुका है, ठीक है ना। अब ये सब रिएक्शन करवाना है, अब आपको डिहाइड्रोजिनेशन करवाना है, ठीक है ना। तो आइए यही हम समझ लेते हैं कुछ बात। ये जो आप देख रहे हैं इसमें डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होता है। इसमें कुछ बात है, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेशन जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वो भी बताएंगे डिहाइड्रेशन क्या होता है। सुन लीजिए डिहाइड्रेशन क्या होगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। जो इंट्रोडक्शन वाला मेरा टॉपिक है रिएक्शन का, उसमें ये वर्ड हम लिखवाए थे, डिहाइड्रेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। और उसमें हम बोले भी थे कि बिना इंट्रोडक्शन का आपको मजा नहीं आएगा जब रिएक्शन बताया जाएगा। तो
क्योंकि हर एक रिएक्शन में कोई ना कोई वर्ड आएगा जो इंट्रोडक्शन में लिखवा चुका है, ठीक है ना। अब देखिए डिहाइड्रेशन, शुरू में लगा हुआ है डी, लास्ट में है एशन, यानी जब भी आपको डी दिखाई दे इस ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक में, आपको शुरू में डी दिखाई दे तो बाद में एशन हो, तो बीच वाले टर्म को देखिए क्या लिखा हुआ, लगभग लगभग वो हाइड्र यानी हाइड्रा आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? लगभग लगभग अंदर वाला आपको हाइड्रा महसूस होगा। तो हाइड्रा का मतलब होता है H2O। क्या होता है? H2O, यानी रिमूव हो जाएगा हाइड्रा मतलब H2O, पानी इसमें रिमूव हो जाएगा। देखिएगा डिहाइड्रेशन करना है हमको H2 को बाहर, लेकिन इसमें H2 बाहर नहीं होता है। क्या कारण है वो बताएंगे। इसमें हाइड्रा बाहर हो जाता है, यानी पानी बाहर हो जाता है, वाटर आउट होगा, इसमें H2 आउट नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। लिखा हुआ डिहाइड्रेशन, एक्चुअली में होता क्या है? डिहाइड्रेशन होता है। तो देखिए डिहाइड्रेशन हो जाएगा मतलब वाटर आउट हो जाएगा, ठीक है ना। H2 आउट नहीं होगा। क्या कारण है आइए थोड़ा यहाँ पर देख लिया जाए, तब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, और जो भी 2 डिग्री अल्कोहल में या 1 डिग्री अल्कोहल जो हम लोग पढ़े हैं पिछला जस्ट पार्ट में, तो इसमें होता था क्या कि ऑक्सीजन वाले पार्ट में से हाइड्रोजन को लेते थे। हमको H2 ना निकालना था। देखिए हमको H2 निकालना था। H2 का मतलब HH, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेते थे और एक हाइड्रोजन जहां अल्कोहल जिस कार्बन पे कनेक्ट है उस कार्बन से लेते थे एक हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान। H2 निकालना है यानी 2 हाइड्रोजन हमको निकालना है, आउट करना है। तो एक हाइड्रोजन तो आसान है, जो ऑक्सीजन है उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही हाइड्रोजन को ले लेंगे। एक हाइड्रोजन तो मेरा रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला एक और हाइड्रोजन कहाँ से लेते थे? तो OH मेरा जिस कार्बन पे कनेक्ट रहता था उसी कार्बन पर का हम हाइड्रोजन को क्या करते थे? हटाते थे। क्या करते थे? इसी पर का हाइड्रोजन हटाते थे। तो अब देखिए इस पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो अब करेंगे क्या? गजब बात है। इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन अब कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। कहाँ से लेंगे हाइड्रोजन, यही बात है बाबू, ठीक है ना। देखिए अब हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन नहीं लिया जाएगा। क्या करेंगे? इसमें से हाइड्रोजन नहीं लिया जाएगा। अब होता क्या इस केस में, ये H नहीं अलग होगा, अब ये दोनों मिलाकर आउट हो जाता है। मतलब अब ये OH भी निकल जाएगा और साथ ही साथ इसमें से ये तीनों में से किसी एक में से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। मतलब होता क्या है, ये OH भी बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से या इसमें से या इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन निकल। तो OH ये हो गया, और एक हाइड्रोजन इसमें से या इसमें से या इसमें से हाइड्रोजन ले लेना है। तो यह भी OH, देखिएगा यह भी OH, ठीक है ना। यहाँ का OH और इसमें का एक हाइड्रोजन ले लेंगे तो एक और हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब कुल मिलाकर H2O हो गया कि नहीं होगा? तो ऐसे आउट होता है, ठीक है ना। चलिए जब OH यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ का जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब यह भी OH चला गया, OH को हटा दिए तो यहाँ भी एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। कितना बचेगा? 2 हाइड्रोजन बचेगा। और यहाँ भी एक बॉन्ड खाली हो गया। तो बॉन्ड खाली और बॉन्ड खाली, ये दोनों खाली खाली मिलकर फुल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों में खाली है, देखिएगा यहाँ पर दोनों में हमको खाली मिल रहा है। तो यहाँ वाला खाली आधा आधा, ये खाली वाला, ये दोनों जुट के यहाँ पर एक फुल बना देगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? फुल बना देगा, मतलब फुल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए ऐसे रिएक्शन हुआ जब H2 निकलेगा तब, यानी यही सही है मेरा। H2 निकलेगा तो गलत होगा। अब आइए H2 निकाल कर दिखाते हैं कैसे वो भी गलत हो जाएगा। वो वाला कैसे गलत होगा देखिएगा। तो फिर यहाँ से हम बैक चलते हैं, बैक पोजीशन पे, ठीक है। और ये वाला यहाँ से चलते हैं। चलिए अब आते हैं उस पोजीशन पे। उसको बताया गया था कि एक हाइड्रोजन लेना है ऑक्सीजन में का, और एक हाइड्रोजन लेना है जिस पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या इस पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो जब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन है तब कैसे H2 निकालिएगा? पहला बात को मानना पड़ेगा, जो हम लोग बात कहते आ रहे हैं, जो रिएक्शन बताते आ रहे हैं कि यहाँ का एक हाइड्रोजन और जिसपे ऑक्सीजन कनेक्ट है, जो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे कनेक्ट है वहाँ का हाइड्रोजन लेना है। तब यहाँ का H और यहाँ का H दोनों मिलाकर H2 बाहर होता था। तो चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे?
बात तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी एक बात होगा कि H2 अब नहीं होगा। चलिए, अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं, जैसे आप जिद पर आ चुके हैं कि नहीं एक हाइड्रोजन यहाँ का ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन इस पे का या इस पे का या इस पे का किसी में से एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं और H2 निकाल कर दिखा देंगे, कहिएगा कि नहीं? जैसे वो बात मानना पड़ेगा कि एक हाइड्रोजन इसमें का और एक हाइड्रोजन इसी में का होना चाहिए, जिस पर अल्कोहल कनेक्ट है उसी पर का होना चाहिए, तो अब H2 निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलिए हम लोग जिद पर आ गए कि नहीं इसमें नहीं है तो क्या हो गया, हम चले जाएंगे। अब हम चलेंगे इसमें से निकालने के लिए, H निकालेंगे और इसमें का H निकालेंगे और दोनों H बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों H को यानी H2 बाहर करेंगे। आप जिद पर आ चुके हैं, चलिए ठीक हम वैसा ही कर रहे हैं और देखा जाए क्या होता है। अगर स्टेबल कोई कंपाउंड बनेगा तो माना जाएगा, अगर स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा, आयन बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ हम H यहाँ का ले लेते हैं, तो यानी H आ गया, H यहाँ का ले लिए। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, एक बॉन्ड खाली हो गया, एकदम बात सही है यहाँ पर। अब आइए यहाँ आते हैं, तो इसमें का एक हाइड्रोजन लेंगे और दो हाइड्रोजन बच जाएगा। एक हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकाल रहे हैं तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और बच जाएगा और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा यहाँ खाली बॉन्ड और यहाँ खाली बॉन्ड है, तो इसको आप जोड़िएगा तो कुछ दूसरा बन जाएगा। नहीं समझे? देखिए यहाँ एक बॉन्ड खाली है, यहाँ एक बॉन्ड खाली है, तो ये नहीं कि अब इसको और इसको जोड़ दें, इसको और इसको आप जोड़ देते हैं तो ये वाला तो कुछ और हो गया, ठीक है ना? ये वाला तो आपको कुछ और हो गया, ये सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पर रिंग बन जा रहा है, यहाँ पर क्लोज नहीं बन गया, हालांकि रिंग नहीं बनेगा। जो भी रिएक्शन करवाना है, जो रिंग जो भी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर रिंग कंपाउंड बन गया तो रिंग कंपाउंड बनता ही नहीं है, ठीक है ना? इसमें का एक हाइड्रोजन आप निकाल दिए, इसमें का एक हाइड्रोजन निकाल दिए और यहाँ बॉन्ड खाली था, यहाँ बॉन्ड खाली था, दोनों को आप जोड़ दिए और बोल दिए कि तैयार हो गया। नहीं, तो ये रिंग कंपाउंड बन चुका है, रिंग बनेगा ही नहीं, पहला बात। तो इसीलिए ये वाला मेरा क्या हो गया? गलत हो गया, रिंग बनेगा ही नहीं, इसमें रिंग बनता ही नहीं है, ठीक है ना? तो यही बात था, आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें का OH ले लेंगे, इसमें का OH ले लेंगे, इसमें का OH ले लेंगे और एक हाइड्रोजन इसमें का चाहे इसमें का चाहे इसमें का ले लेंगे और H2O वाटर बना के आउट कर देंगे और जो बच गया उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यही काम हम लोग को अब करना है। देखिए वही चीज को, वही कंपाउंड को हम यहाँ एक बार क्या कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं। यहाँ हो गया और यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है ना? अब हो चुका है। अब देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि डिहाइड्रोजिनेशन करना है, हालांकि डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर कॉपर का प्रेजेंस देना है, जो जैसे होता था 2 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में, वैसे यहाँ लिखना है। यानी ये वाला मेरा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल का और कॉपर का प्रेजेंस देना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना है टेम्परेचर। और इसको क्या करना है आपको? H2 तो नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन तो अब नहीं निकलेगा, वाटर निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन होगा। अब हम लोग को यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर देना है, यानी OH ये वाला ले लेंगे और एक हाइड्रोजन इसमें का या इसमें का या इसमें का ले लेंगे तो H2O बन जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O यहाँ पर बाहर हो जाएगा, पानी बाहर होगा, जल, ठीक है ना? चलिए यहाँ का OH जा चुका है और उसमें का एक हाइड्रोजन जा चुका है। क्या जा चुका है? इसमें का एक हाइड्रोजन जा चुका है और यहाँ का OH जा चुका है, H2O बन चुका है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसी पार्ट को हम लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। यहाँ पर H2 बच गया, देखिए यहाँ एक बॉन्ड खाली है, यहाँ एक बॉन्ड खाली है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक बॉन्ड खाली है और यहाँ एक बॉन्ड खाली है। अब करेंगे ओ सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर OH जा चुका है इसका और एक हाइड्रोजन इसमें से जा चुका है, H2O बन गया। अब ऑक्सीजन तो नहीं ना है, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ एक बॉन्ड खाली है यहाँ पर और एक यहाँ एक बॉन्ड खाली है। ये दोनों बॉन्ड को हम क्या करेंगे? जोड़ के तैयार कर देंगे। क्या करेंगे? जोड़ के तैयार कर देंगे। यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट है इसलिए बीच में है, इसलिए क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। दो दो प्रोडक्ट आया हुआ है, ये मेन प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट, तो प्लस का साइन दिया जाता है सेपरेशन के लिए, ठीक है ना? तो अब देखिए ये वाला मेरा अल्कीन है, ये अल्कीन बन चुका है। क्या बन चुका है? अल्कीन बन चुका है, यानी अल्कीन का एक मेंबर है, ये अल्कीन है, ठीक है ना?
ये वाला मेन प्रोडक्ट है और ये वाला बाई प्रोडक्ट है, ठीक। ये वाला मान लिया। तो एक बात कहना यही है कि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन होता है। यानी लिखेंगे क्या, यहाँ पर एक बात आपको लिखना है, इन द केस ऑफ, इस स्थिति में, कौन सा स्थिति में, जब 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, इस स्थिति में, इस कंडीशन में मेरा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं डिहाइड्रेशन टेक प्लेस होता है, स्थान लेता है। यानी इन दिस केस, इन द केस ऑफ, लिखेंगे इन द केस ऑफ, किसके केस में, 3 डिग्री अल्कोहल, इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन नॉट टेक प्लेस, डिहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस नहीं होगा, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस होगा। मतलब इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल वाटर रिमूवल, वाटर माने पानी, यहाँ पर है वाटर, वाटर मतलब जल, वाटर रिमूवल REMOVL, वाटर रिमूवल टेक प्लेस, टेक प्लेस। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला क्या बात हो रहा है, कह रहा है इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में वाटर रिमूवल टेक प्लेस, वाटर रिमूवल, वाटर का निकलना स्थान होगा, स्थान लेगा, मतलब इसमें वाटर निकलेगा, बात सही है। तो दैट इज हम ये भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस नहीं कह सकते हैं। देखिए तो दैट इज डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में अंतर है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन गैस का निकलना, और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, किसका निकलना, वाटर का निकलना, पानी का निकलना। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, वाटर का निकलना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डी लगा हुआ है, डी लगा है, यहाँ पर एसन है, ठीक है ना। तो रिमूवल होगा क्या चीज का, हाइड्रा का, किस चीज का, हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए हाइड्रा, हाइड्रा मतलब वाटर होता है, हाइड्रा मतलब वाटर, जो H2O बोला जाता है, H2O बोला जाता है, हाइड्रा मतलब वाटर यानी H2O बोला जाता है। तो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस होगा, यानी पानी निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को बुझाने गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो कंप्लीट हो गया।